Dear students, today my topic is inelastic supply। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इकाई से कम लोचदार पूर्ति अथवा बेलोचदार पूर्ति। आप इसके बारे में कि जो बेलोचदार पूर्ति क्या होती है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो लेसर देन 1, यानी ई एस इक्वल टू नहीं, यहाँ पर ई एस इज लेसर देन 1, ये होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेसर देन 1, वो कहलाती है इन इलास्टिक सप्लाई। तो आज की इस वीडियो में आप ये सीखने जा रहे हैं कि इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी पूर्ति को बेलोचदार पूर्ति या इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं। ES इज लेसर देन 1। यहाँ पर एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होती है परंतु पूर्ति में केवल 10% की यानी 10% की वृद्धि होती है तो इसे बेलोचदार पूर्ति कहा जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि जो पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन, यानी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, यानी जो परिवर्तन उसकी पूर्ति में हो रहा है और कीमत में हो रहा है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा। जिस तरह से यहाँ पर जो 40% क्या है, कीमत में वृद्धि हो रही है 40% और सप्लाई में वृद्धि सिर्फ 10% हो रही है, तो ऐसी इस तरह की जो सप्लाई है वो कहलाएगी बेलोचदार पूर्ति या इनइलास्टिक सप्लाई। इस प्रकार की पूर्ति को इकाई से कम लोच ES इज लेसर देन 1 कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ES इज लेसर देन 1। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा इसके बारे में बेहतर समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर OX, एक जो अक्ष OX है जो वो प्रदर्शित कर रहा है मात्रा पूर्ति यानी क्वांटिटी को, और OY जो OY है जो अक्ष वो प्रदर्शित कर रहा है या डिनोट कर रहा है कीमत को, प्राइस को, यानी ये जो OY अक्ष जो है वो कीमत को सिंबलाइज है और O जो X है वो क्वांटिटी को। तो इससे हम समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो इनइलास्टिक सप्लाई हो रही है कि जब OQ यानी मात्रा जो है, जब OQ है तो यहाँ पर कीमत जो है, जब OP है तो सप्लाई जो है OQ है, और यहाँ पर जब कीमत बढ़कर के जब 40% कीमत बढ़ जाती है तो OP1 कीमत हो जाती है और सप्लाई जो है वो OQ1 हो जाती है जो सिर्फ 10% है। यहाँ पर 40%, यहाँ पर 10%। तो जब कीमत हो गई OP1 तो सप्लाई हो गई OQ1, तो इसके मुकाबले में सप्लाई बहुत कम है, तो ये लेस देन 1, यानी इसका जो इलास्टिक सप्लाई है वो उसका वैल्यू जो आएगा
वो 1 से कम आना चाहिए। अगर कम आता है तो वहाँ पर इनइलास्टिक सप्लाई हो रही है, यानी बेरोजगार पूर्ति हो रही है। ग्राफ से स्पष्ट है कि कीमत में वृद्धि ओपी से ओक्यू हुई तथा पूर्ति में वृद्धि केवल ओक्यू से OQ1, यहाँ पर OQ से OQ1 वृद्धि हो रही है। यहाँ पूर्ति में कोई वृद्धि OQ कम है, OQ जो है वो कम है OP के मुकाबले, यानी जो इसी तरह से जो OQ कम, कीमत में वृद्धि P1 से कम है। यानी यहाँ पर जो कीमत बढ़ गई 40%, तो पूर्ति उसके हिसाब से अगर बढ़ती तो यहाँ पर पूर्ति का रूप बदल जाता, जो सप्लाई है बदल जाती। मान लिया 40% अगर यहाँ हो रही है और यहाँ पर भी 40% होती तो क्या हो जाता, तो लोचदार पूर्ति हो जाती। तो यहाँ पर जो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेलोचदार पूर्ति, यानी कि इनइलास्टिक सप्लाई। तो यहाँ पर जब कीमत 40% वृद्धि हो रही कीमत में, तो क्वांटिटी जो मात्रा है सप्लाई की वो सिर्फ 10% बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो कैसी है, इनइलास्टिक सप्लाई, बेलोचदार पूर्ति है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे इसके बारे में कि अगर हमारा जो सवाल जो आपको दिया गया है कि उदाहरण के लिए दर्शाइए कि निम्नलिखित पूर्ति तालिका इकाई से कम लोचदार पूर्ति देती है। आपको एक एग्जाम में इस तरह से एक सारणी बनी होगी, आपके पेपर में अगर क्वेश्चन जो आएगा तो उसमें इस तरह से, और आपसे पूछा जाएगा कि ये दिखाइए कि जो सारणी है ये इसमें इकाई से कम लोचदार पूर्ति हो रही है। तो हम इसको पूर्ति के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 1 से कम आता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर इकाई से कम लोचदार पूर्ति ये दे रही है। तो यहाँ पर नोट करते हैं हम सबसे पहले Q क्या है, प्रारंभिक कीमत Q, यानी कि जो P है प्राइस 10, जो प्रारंभिक कीमत जो है वो 10 है और कीमत में अंतर डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, यानी डेल्टा P जो है वो हो गया 10 हो गया। और Q कितना है, पूर्ति की मात्रा, प्रारंभिक मात्रा जो है वो 40 है, और इससे हम अगर डेल्टा Q निकालते हैं यानी कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, तो डेल्टा Q कितना आता है हमारा, डेल्टा Q इक्वल टू, हम 60 में से 40 माइनस कर देंगे, इससे हमारा डेल्टा Q आ जाएगा, तो 60 माइनस 40 इक्वल टू 20, हमारा डेल्टा Q आ गया 20, डेल्टा Q 20। तो हमारे पास जो सूत्र है इलास्टिक सप्लाई निकालने का वो ES इक्वल टू डेल्टा Q अपान डेल्टा P, डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P अपान Q, ये फार्मूला होता है सप्लाई इलास्टिक निकालने का। तो हम वैल्यू इसमें वैल्यू रख देंगे,
हमारा आंसर इससे आ जाएगा डेल्टा क्यू कितना है 20/डेल्टा पी 10 इंटू पी कितना है 10/क्यू कितना है 40। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ आ गया हमारा 1.5। तो 1/2 हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ES = 0.5। हमारी इलास्टिक सप्लाई आ गई 0.5 और हमें यही प्रूफ करना था कि इकाई 1 से कम, हमारा आंसर जो है वो 1 से कम अगर आएगा तभी ये सिद्ध हो पाएगा कि यहाँ पर बेलोचदार पूर्ति है या इनइलास्टिक सप्लाई है। तो हमारा आंसर इलास्टिक सप्लाई आ गई 0.1 जो 1 से कम है, पूर्ति लोच इकाई से कम है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि जो टेबल है, तालिका है, इसमें की जो लोच है वो इकाई से कम लोचदार पूर्ति है। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, इकाई से कम लोचदार पूर्ति या बेलोचदार पूर्ति। इसमें 2 नामों से इसे कहीं आपको मिलेगा, इकाई से कम लोचदार पूर्ति या कहीं आपको बेलोचदार पूर्ति। आपको दोनों वर्ड, दोनों नेम आपको जानकारी होना चाहिए और इसको हम इनइलास्टिक सप्लाई कहते हैं या यूनिटरी लेस यूनिटरी सप्लाई। थैंक यू, टेक केयर।